नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। और मैं हूं प्रतिमा पांडे। और अब सीधा रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। आजमगढ़ के विकास को आज एक नई रफ्तार मिली है। जनपद वासियों को अब परिवहन सेवाओं के लिए और अधिक आधुनिक, पारदर्शी तथा सुविधाजनक व्यवस्था मिलने जा रही है। प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और डिजिटल सुशासन की सोच को आगे बढ़ाते हुए आज आजमगढ़ में नवनिर्मित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ भवन का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि एमएलसी विक्रांत सिंह रीसू ने भी कार्यक्रम में सहभागिता की। वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ फीता काटकर नए भवन का लोकार्पण किया गया। नवनिर्मित आरटीओ भवन को आधुनिक तकनीक और जन सुविधाओं की ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अब ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, टैक्सेशन और अन्य परिवहन संबंधित सेवाएं अधिक व्यवस्थित तरीके से एक ही परिसर में उपलब्ध होगी। इससे न केवल आम नागरिकों को राहत मिलेगी, बल्कि सेवाओं के निस्तारण में भी पारदर्शिता और गति आएगी। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि आम नागरिकों को भी बिना किसी परेशानी के समयबद्ध और पारदर्शी सेवाएं मिल सके। उन्होंने कहा कि नया आरटीओ भवन आजमगढ़ के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इससे पूर्वांचल क्षेत्र के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इसके साथ ही भारत स्काउट एवं गाइड के कैडेट्स को सम्मानित कर उनकी सेवा भावना, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना की गई। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने इस पहल की जनहित में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस अवसर पर आरटीओ प्रशासन अश्वनी सिंह राजपूत, आरटीओ परिवर्तन सुनील दत्त यादव, आरटीओ परिवर्तन विष्णु दत्त मिश्रा, आरटीओ प्रशासन अतुल कुमार यादव, सम्मानीय निरीक्षक प्रावधिक प्रमोद कुमार गौतम, प्रधान सहायक शेख श्रीवास्तव, नैनी श्रीवास्तव, विद्याभूषण मणिक, अमित कुमार यादव, अमित कुमार तथा रियाज अहमद फारूकी सहित परिवहन विभाग के अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। भाजपा के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया गया। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने विश्वास जताया कि नई सुविधाओं से लैस आरटीओ कार्यालय जनपद वासियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करेगा और आजमगढ़ को स्मार्ट एवं डिजिटल परिवहन व्यवस्था की दिशा में नई पहचान दिलाएगा। आधुनिक सुविधाएं, डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी सेवाओं के साथ आजमगढ़ का नया आरटीओ कार्यालय अब जनसेवा के लिए पूरी तरह तैयार है। यह भवन सिर्फ एक कार्यालय नहीं, बल्कि बेहतर प्रशासन और आसान परिवहन सेवाओं की नई शुरुआत माना जा रहा है। न फेल कर सकता। जो ट्रैक बना आप देख रहे हैं, एक 8 पर 8 लिखा हुआ भी ट्रैक है इसमें। ये इसे उसको चल के टेस्ट होगा। पहाड़ पर आप चढ़ेंगे, गाड़ी को रोकने के लिए उसमें है कि गाड़ी कुछ देर तक उसको रोका जाएगा। और इतना हार्ड है कि मैं बरेली के ट्रैक पर 3 बार, जो मैं 84 से गाड़ी चलाता हूँ, और मैं उसको कई बार मैं कोशिश किया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा जो है उसमें रोंग आ जा रहा था। तो ये बहुत ही हार्ड जो है ये। और ड्राइविंग जो उसी को दिया जाए लाइसेंस जो पूर्णतः ड्राइविंग के सभी नियमों को जानता, क्योंकि आज देखिए सबसे बड़ा जो आज देश की जो समस्या है दुर्घटना है, सड़क दुर्घटना। कोरोना काल में जितने लोग 2 वर्षों में नहीं मरे, करीब 22,000 लोग जो है कोरोना के 2 वर्षों में मरे, लेकिन प्रति वर्ष जो है 23,000 24,000 लोग उत्तर प्रदेश में केवल सड़क दुर्घटना से मरे। अब हम लोग ऑटोमेटिक अपना जो है ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना रहे हैं। हम लोग वहाँ सिमुलेटर लगा रहे हैं कि बच्चों को पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग देने के बाद ही, प्रॉपर टेस्टिंग होने के बाद ही
उनको जो है लाइसेंस निर्गत किया जाए। तो ये दुर्घटना रोकने में आज का जो यहाँ हमारा जो कितना अच्छा पहले छोटे से कमरे में 2-3 कमरे में हमारा आरटीओ ऑफिस था। आज जो है बहुत अच्छा आरटीओ ऑफिस बना है। आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है। हर जगह अपने आरटीओ को बैठने के लिए अलग है, अपने और भी हमारे जो इसमें बैठेंगे अधिकारीगण या हमारे कर्मचारी उनके लिए अलग है। और यहाँ पर जो ट्रैक का भी है, अलग से ट्रैक भी बना है। तो ये बहुत ही दुर्घटनाओं को रोकने में और अच्छे से एक अच्छे माहौल में बैठ करके हमारे अधिकारियों को काम करने में भी ये कार्यालय उसमें भूमिका रहेगी। और आज आकर के यहाँ अच्छा लग रहा है। ये एक अच्छा कार्यालय बना है और इसको आगे बढ़ के लोगों को कल से कब से शुरू यहाँ से कल से यहाँ से हमारे सभी अधिकारी, हमारे डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अपने भी है, हमारे आरटीओ भी है, तो शिखर जी हैं हमारे जो गोरखपुर में बैठते हैं, तो परिवहन आयुक्त हैं, हमारे राजपूत जी हैं आरटीओ हैं, हमारे सुनील जी हैं आरटीओ। हमारे ये प्रशासन का देखेंगे, ये प्रवर्तन के देखेंगे, बाकी और सब अधिकारीगण भी रहेंगे। और एक यहाँ से लोगों को सुविधा मिलेगी। और अब हमारे जो लर्निंग लाइसेंस तो लगभग 100% जो है ऑनलाइन बनता है। वो उसके लिए हमारे दफ्तर आने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन परमानेंट लाइसेंस बनाने के लिए टेस्टिंग होगी इसकी और मैंने उनको लाइसेंस निर्गत किए। सर, सरकार की लगातार व्यवस्था के कारण जो रोड की व्यवस्था भी यहाँ होगी क्या? ये सही है, ज्यादा दूरी नहीं, 8-9 किलोमीटर की दूरी है। हम खुद आ रहे हैं, उधर से ही आ रहे हैं। ज्यादा हमको भी लग रहा था कि बहुत दूरी है, लेकिन 8-9 किलोमीटर की दूरी है। और सबसे बड़ी चीज हो कि इस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो। यहाँ पर आरटीओ ऑफिस खुल जाता है तो आप समझते हैं सब गाड़ियां उड़ियां आने जाने लगती हैं, लोग आने जाने लगते हैं। तो इस एरिया का डेवलपमेंट जो है होगा। हमारे प्रमुख जी का भी एरिया ये है, ये इन्हीं का ब्लॉक पड़ता है। तो आप ये समझिए इस एरिया को डेवलपमेंट में बहुत आसान हो जाएगा। आजमगढ़ का जो क्षेत्रफल है और आगे बढ़ेगा। अब कुछ दिन के बाद आप देखेंगे शहर हो जाएगा। आप देखिएगा इधर के जो लोग, जो जमीनों की कोई भाव नहीं थी, आप देखिएगा शहर का भाव में यहाँ की जमीनें बिक गई। यहाँ पर जो कॉलोनियां आने लगी, यहाँ पर कॉलोनियां आएगी, जो है यहाँ पर जो नई कॉलोनियां आएगी, तो किसी को डेवलप करना है तो हमारा आरटीओ ऑफिस खोल दीजिए और हमारा जो ट्रांसपोर्ट का डिपो खोल दीजिए। देखिए अब तुरंत के वो एरिया कितना डेवलप हो जाता है। सरकार लगातार यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन लगाम नहीं लग रहा है सर इस दुर्घटनाओं पे। क्या कहना चाहेंगे सर? ये बहुत सारे कमी आई है। अभी हम लोगों ने अभी समीक्षा किया था पिछले दिनों, तो लगातार कमी आ रही है। जो हमारे जो दुर्घटना का जो रेशियो था वो घट रहा है। और हम लोग हर जगह प्रचार प्रसार तो कर ही रहे हैं। आप देख रहे हैं हाईवे पर हम लोग जो है कैमरे लगा रखे हैं। और उसके बाद जो है अब हम लोग उस पर पेट्रोलिंग भी करा रहे हैं। और उस पर हाईवे पर ज्यादातर हाईवे पर एक्सीडेंट हो रहा है, दूसरा हाई स्पीड होने से। और जो बच्चे हैं हमारे जो 18 से 35 वर्ष के, वो जो मोटरसाइकिल पर चलते हैं, हम लोगों ने अनिवार्य कर दिया है, शासनादेश जारी किया है कि कोई भी डीलर बिना 2 हेलमेट दिए यदि गाड़ी बेचेगा तो उसकी डीलरशिप निरस्त कर दी जाए। तो एक नहीं, एक तो जो चलाता है उसको तो चाहिए, जो उसके साथ पीछे बैठता है उसको भी हेलमेट देना अनिवार्य। कोई भी डीलर आप पता करिएगा, सभी डीलरों के यहाँ हमारे आदेश हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी तक नहीं दे रहा सर। जो आप कंप्लेन करिए, जो नहीं दे रहा है उसका डीलरशिप निरस्त करते हैं। सर अभी सर आपने एक आप तो मीडिया के हैं, आप इसको वो करिए। 2 चीजें आपको बता रहा हूँ। आप मीडिया में निकलता है लर्निंग लाइसेंस 100% जो है आज ऑनलाइन बनता है। मेरे दफ्तर से पिछले 3 सालों से एक लाइसेंस नहीं बना है। और दूसरा, यदि कोई बिना हेलमेट के गाड़ी बेचता है आप हमको बताइए, उसको उसकी लाइसेंस निरस्त कर दें। सर लग्जरी बसों का आपने बीच में चेकिंग किया था, तो काफी बसें इस समय फिर रोड पे आ गई है, एक्सीडेंट भी हो रहा है सर। लेकिन आप रोज अखबारों में देखते होंगे, सोशल मीडिया पर रोज चेकिंग हो, डेली चेकिंग हो रही है। और गाड़ियों को सीज किया डेली चेकिंग हो, उसको चेकिंग बढ़ाएंगे और आप देखेंगे कि सड़क पर इनको नहीं चलेंगे। सर अभी आपने एक नारा दिया है पीडीए का, सर उसको लिए क्या कहना चाहेंगे?
नहीं, मैंने नहीं दिया। पीडीए के बारे में वहाँ के मीडिया के लोगों ने पूछा तो हमने कहा अखिलेश जी स्वयं पीडीए के परिभाषा को समय समय पर बदलते रहते हैं। तो हमने कहा आने वाले दिनों में वो कहने वाले हैं कि पाताल धरती आकाश पीडीए, क्योंकि जब कोई इशू आता है ना उसको पीडीए से वो जोड़ते हैं, उसकी एक नई परिभाषा देते हैं। तो हमने कहा कि लास्ट में अब ये परिभाषा देंगे कि धरती आकाश पाताल सब सर, मोदी ठीक सर, सरकार thank you. मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई है। आरटीओ पे ऐसे आरोप करते हैं कि हम पे बहुत भ्रष्टाचार होता है, तो इसके बारे में अपनी जांच। नहीं, हम इसको मानते हैं कि आरोप लगता है, लेकिन हम लोग टेक्नोलॉजी से आरोप को खत्म करेंगे और उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। आप ये बताइए, ऑनलाइन लाइसेंस को हमने टोटली कर दिया है ऑनलाइन। अब हमारे दफ्तर में एक भी नहीं बनता। अब यदि उसका कोई आरोप लगाता है तो मैं उसको स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मेरे आरटीओ ऑफिस का कोई उससे लेना देना नहीं। हम भी किसी की सिफारिश करेंगे तो वो भी किसी ऑपरेटर से, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर होगा उससे कहेगा। हम तो सीएससी से जोड़ दिए, जो कॉमन सर्विस सेंटर है, इसलिए कर रहे हैं। हमारे दफ्तर आने की जब जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को तो भ्रष्टाचार कैसे रहे। हमारी कोशिश है, होगी आने वाले दिनों में, अभी भी है। आप देखिएगा मेरे सब चीज ऑनलाइन फेसलेस मैंने किया है। अभी लोगों को नहीं पता है तो लोग दफ्तर में आ जाते हैं, नहीं तो वहीं से घर बैठ करके अपना जो है अपना फेसलेस, अपना आधार कार्ड उसे लिंक करके आप वहीं से अपना पैसा जमा करिए, वहीं से अपना सब कुछ जो भी हमारे 49 सेवाएं, ऐसे मैं सभी सेवाओं की नहीं कहता हूँ, कुछ सेवाएं ऐसे सब हमारे की परमानेंट लाइसेंस लेना है तो उसको टेस्ट के लिए आना पड़ेगा। ऐसे कुछ सेवाएं ऐसी है जिसके लिए आना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर सेवाओं के लिए आपको घर बैठ करके करना पड़ेगा, इसलिए भ्रष्टाचार मुक्त भी करेंगे। सर, आगामी चुनाव भी सर है, किस तरह से तैयारियां आप लोग कर रहे हैं इससे? देखिए, हम लोग की तैयारी बराबर रहती है, और पार्टियां केवल चुनाव में आती है और चुनाव में वो तैयारी करती है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी, उसके कार्यकर्ता, वो एक एक दिन चाहे सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे, वो जनता के बीच में रहते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। तो हम लोग सदैव तैयार रहते हैं, जब भी चुनाव होगा उसका हम लोग लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। क्योंकि अब आप जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हरियाणा के लोकसभा के चुनाव के बाद हरियाणा का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती। महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, प्रचंड बहुमत से जीती। दिल्ली का चुनाव हुआ, प्रचंड बहुमत से जीती। बिहार का चुनाव हुआ, प्रचंड बहुमत से जीती। बंगाल का चुनाव हुआ। नया आरटीओ का क्या कहना चाहेंगे सर? एक्चुअली ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप आजमगढ़ जनपद को आरटीओ और एआरटीओ ऑफिस, इसके साथ ही एक एडीटीटी बहुत एडवांस ड्राइविंग ट्रैक जो मिला हुआ है वो हम लोगों को प्राप्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका लोकार्पण हो चुका है। आज हम लोग इस ऑफिस का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जो कि माननीय मंत्री जी के हाथों से। सर, किस तरह से लोगों को सुविधा दी जाएगी? लोग उतने दूर से आएंगे, किस तरह क्या करना चाहेंगे लोगों को? देखिए, हमारी 49 सेवाएं ऑलरेडी ऑनलाइन हो चुकी हैं, और जैसे लाइसेंसिंग का है, रजिस्ट्रेशन है, ये सारी जो मुख्य सेवाएं हैं सारी की सारी ऑनलाइन हैं। तो आवेदक को ऑफिस आने की इन सेवाओं के लिए ज़रूरत नहीं है। कुछ ही कार्य ऐसे हैं जैसे लाइसेंस का टेस्ट है, इसके लिए आवेदक को यहाँ पे आना होगा। इसके लिए बहुत एडीटीटी का यहाँ पे ट्रैक बना हुआ है। उस ट्रैक में मारुति लिमिटेड के द्वारा उनके CSR फंड से बहुत अच्छे उसमें सेंसर्स लगे हुए हैं। तो उस ट्रैक पे ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधी आवेदक का उस पर टेस्ट लिया जाएगा, और ये सारा के सारा कंप्यूटराइज्ड है, फुली ऑटोमेटिक है। जो भी टेस्ट में सफल होगा उसको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा। असल टैक्स गाड़ी कमर्शियल टैक्स को लेकर के समस्या बनी रहती है वाहन स्वामियों के लिए। योगी जी का कुछ फरमान आया उनके रिलीफ के लिए, सर क्या कहना चाहेंगे? उस तरह का क्या है योजना जो लोगों को राहत मिल सके टैक्स को लेकर के गाड़ी कमर्शियल? क्योंकि टैक्स से संबंधित में समय समय पर शासन द्वारा OTS स्कीम लाई जाती है। अब जब भी OTS स्कीम आई हम आपसे जरूर उसको शेयर करेंगे। फिक्स। थैंक यू। इसका उदाहरण हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लोगों को? पहले तो मुबारकपुर की जनता को सबसे बड़ी चीज धन्यवाद कि आपके मुबारकपुर में यूनिवर्सिटी भी आ गई, आरटीओ ऑफिस भी आ गया, अटल बिहारी वाजपेयी जो योजना के तहत जो स्कूल है वो भी मुबारकपुर की विधानसभा में मिलने का सौगात प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही हर्ष उल्लास की बात है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से
आज का परिवेश जो हम लोग के अगल बगल स्वाभाविक है, सारी चीजें आधुनिकरण होती जा रही है। इसमें आरटीओ ऑफिस जो पुराना था वो पुराने तर्ज पे था, जो सारी चीजें जो आज के डेट में सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो वहाँ पे हो नहीं पा रही थी। उसी के तहत जो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी द्वारा जो यहाँ पे नया आरटीओ ऑफिस बनाया गया, ये बिल्कुल आधुनिकरण से युक्त है और जिससे आज के परिवेश में और जितनी सुविधा हो सकती है जनता को पूरा देने का प्रयास किया। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि थोड़ी सी दूरी है। दूरी है, दूरी है लेकिन जगह अच्छी है और धीरे धीरे कोई चीजें होती हैं, दूरी लगती है, फिर जब आना जाना शुरू हो जाएगा तो चीजें नजदीक लगने लगेंगी। अधिकारी लोगों को क्या कहना चाहेंगे सर? इस अधिकारी हम लोग को बहुत बढ़िया है, बहुत ईमानदारी से, बहुत गुजारेपन से अपना कार्य कर रहे हैं। आम पब्लिक अगर यहाँ आना चाहेंगे तो लोकेशन क्या होगा? जैसे तो शुरुआती दौर है ना, तो कोई चीज अपना शुरुआती यूनिवर्सिटी बना तो लग रहा था कि कहाँ पे बन गया, लेकिन धीरे धीरे